बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेडिसिनल नॉलेज में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ कॉमन एब्रीविएशंस को और उनके मकासद के। ठीक है, कुछ एब्रीविएशन जो प्रिस्क्रिप्शन में ऊपर लिखे होते हैं, ठीक है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, या इसके अलावा भी जो है जनरली जितने भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, स्पेशली फार्मेसी से रिलेटेड लोग जो भी हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट असिस्टेंट, उनके उन सब का जो है वो रोज़ाना इनसे वास्ता पड़ता है। ठीक है, इन एब्रीविएशन बहुत कॉमन यूज़ होते हैं। ठीक है, डोज़ के हवाले से, डोजेज फॉर्म के हवाले से, ठीक है, जो भी डोज़ की पोसोलॉजी है, ठीक है, उसको लेने का तरीका, टाइम, ये सब चीज़ों से रिलेटेड जो है ये एब्रीविएशंस होते हैं। और एक एक करके मैं आप सबसे शेयर करता हूँ, ठीक है, इनका मतलब भी। तो सबसे पहली चीज़ आती है जी TSF। TSF हमारे पास होता है जी टी स्पून फुल। ठीक है, टी स्पून क्या होता है कि जो छोटी चम्मच होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है टी स्पून फुल। तो ये छोटी चम्मच का वॉल्यूम होता है 5 मिलीलीटर के बराबर। तो जनरली जो हमारे पास मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है, स्पेशली सिरप्स या सस्पेंशन या कोई भी और ऐसा लिक्विड, ठीक है, जिसको हम जो है वो प्रेस्क्राइब करता है डॉक्टर, मतलब, या हम फिर आगे डिस्पेंसिंग के दौरान जो है वो पेशेंट को समझा रहे होते हैं। तो अगर 5 ml की डोज़ है तो इसका मतलब ये होता है कि वो TSF के बराबर है। ठीक है, TSF मतलब छोटी चम्मच। घरों में आमतौर पे 2 तरह के चमचे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, खाने वाले ही होते हैं, लेकिन जो है एक साइज़ में बड़ी होती है जिसको टेबल स्पून कहा जाता है, जिससे हम खाते हैं, बेसिकली खाते उसी से हैं। TSF जो होती है ये टी स्पून फुल होती है। ठीक है, ये बहुत छोटे साइज़ की चम्मच होती है, आमतौर पे मसाला जात वगैरह जो होते हैं ना, उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है मुख्तसर समझाने के लिए। लेकिन अब चूँकि हम प्रोफेशनल लोगों के लिए इसका जो ऑथेंटिक मीनिंग है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है, वरना डोज समझाने में गलती कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जो TSF है वो छोटी चम्मच टी स्पून फुल मतलब 5 ml के बराबर है। और जो TBSP जहाँ पे लिखा होगा किसी भी प्रेस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो उसका मतलब होगा जी टेबल स्पून। और टेबल स्पून और टी स्पून में क्या फ़र्क है कि टी स्पून हमारे पास होती है 5 मिलीलीटर के बराबर, 5 मिलीलीटर उसका वॉल्यूम होता है। और जो टेबल स्पून होती है वो हमारे पास होती है 15 मिलीलीटर वॉल्यूम के बराबर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी अक्सर प्रिस्क्रिप्शंस पे RX का सिंबल बना होता है। तो RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, या फिर टू प्रिस्क्राइब। RX मतलब जो चीज़ आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि आपने ये दवा लेनी है, ठीक है, तो उसके ऊपर RX का सिंबल लिखना तो चाहिए, मस्ट होता है। ठीक है, तो अक्सर लिख देते हैं, अक्सर नहीं लिखते, लेकिन जहाँ पे लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ कोई ऐसी है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, ठीक है, कोई मेडिकेशन है। और ठीक है, उसके अलावा जी एक एब्रीवेशन और यूज़ होता है जिसको कहा जाता है OD। OD का मतलब है जी वंस डेली, ठीक है, कि दिन में एक दफ़ा। अब पूरा दिन जो होता है वो तो 24 घंटों का होता है, जिसमें तकरीबन 12 घंटों का दिन हो गया, 12 घंटों की रात होगी, ठीक है, लेकिन ये दिन और रात को मिला के एक डे बनता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जितनी भी कोई दवाई जो लिखी जाती है, ठीक है, दिन में एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तो इसका 1, 2, 3 दफ़ा का मतलब ऐसे नहीं है कि जब अपनी मर्ज़ी से चाहे पूरे दिन में 3 दफ़ा ले लिया, ठीक है, दिन और रात को मिला के। लेकिन ज़्यादातर जो है वो डोज़ को हमेशा रॉन्ग तरीके से लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं दवाई देने में 24 घंटों को लेके, ठीक है, दिन और रात को मिला के एक दिन बनता है जैसे। तो 24 घंटों में जो है वो डोज़ की डिवाइड हो जाती हैं, जो भी डोजेज फॉर्म है उसको लेने का तरीका डिवाइड हो जाता है। हम क्या करते हैं जी, एक दफ़ा सुबह लेते हैं सो के उठ के, एक दफ़ा दिन को लेते हैं, शाम को या रात को लेके फिर सो जाते हैं और पूरी रात फिर दवाई लेते ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो रात भी जो है उसके जो भी आवर्स होते हैं वो 24 आवर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, 24 घंटे ऐसे ही बनते हैं कि 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के मिला के जो है वो तो 24 घंटे फिर पूरा दिन बनता है, और उसमें फिर हमने उस डोज़ को डिवाइड करना होता है। अच्छा, तो OD का मतलब है वंस डेली, दिन में एक दफ़ा। तो अब दिन में एक दफ़ा का क्या मतलब है कि 24 घंटों में एक दफ़ा। तो जब आप किसी चीज़ को 24 घंटों में एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है, अब अगर आप आज आपने उस चीज़ को लिया तो कल फिर इसी टाइम पे लेंगे जिस टाइम पे आज आपने लिया था उसको। मींस के आफ्टर 24 आवर्स उसकी सेकंड डोज़ ली जाएगी, एक से दूसरी डोज़ में वक्फ़ा होगा 24 घंटों का। उसके बाद ये एब्रीवेशन होता है BD या BID। इसका मतलब होता है ट्वाइस डेली, या दिन में 2 बार। तो दिन में 2 बार का मतलब वही हो गया कि 24 घंटों में 2 बार। अब 24 घंटों को 2 पे तकसीम कर लें तो जवाब आता है 12। तो इसका मतलब है एक से दूसरी डोज़ में वक्फ़ा होगा 12 घंटों का। सुबह 8 बजे अगर लिए तो रात को 8 ही बजे लेंगे वो चीज़।
उसके बाद आता है जी TDS। TDS का मतलब है कि आपने दिन में 3 दफ़ा लेना है, ठीक है। विदिन 24 आवर्स आपने 3 डोजेज़ लेनी है, 3 टाइम्स डेली। तो 3 टाइम्स डेली को अगर 24 आवर्स को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 8। तो इसका मतलब है 8 घंटों बाद आपने एक से दूसरी डोज़ लेनी है। एक डोज़ अभी ली तो फिर 8 घंटों बाद दूसरी, फिर 8 घंटों बाद तीसरी लेंगे, तो 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, काउंट कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है जी QID या QDS। जिस मेडिसिन की डोज़ के साथ लिखा होगा QDS या QID, तो उसका मतलब है आपने उसको दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करना है। अब 24 घंटों को 4 दफ़ा 4 पे तकसीम करें तो जवाब आता है 6। तो इसका मतलब एक से दूसरी डोज़ जो लेंगे वो 6 घंटों के वक्फे से लेंगे। एक डोज़ ली, फिर 6 घंटे काउंट करें, दूसरी लें, फिर 6 घंटे, फिर 6 घंटे, इस तरह तीसरी और चौथी डोज़ लेंगे तो 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं उनके साथ लिखा होता है HS, ठीक है। HS का मतलब होता है जी बिफ़ोर स्लीप। उस मेडिसिन को आपने सिर्फ़ और सिर्फ रात के टाइम सोने से पहले इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर जनरली नींद और इस तरह की मेडिसिन होती हैं, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ लेनी ही रात को चाहिए, ठीक है। अगर दिन को उनको लिया जाए तो वो फिर सर चकराना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है वो नशे वाली हालत हो जाती है बंदे की, सिडेटिव होती हैं वो, ठीक है। तो ज़ाहिर है सिडेटिव चीज़ को रात को ही बंदे को लेना चाहिए कि वैसे भी उसने रात को सोना ही होता है। तो HS उसके साथ फिर जो है ना एक एब्रीविएशन बन गया है कि आप उसको प्रिस्क्रिप्शन में ऐसे मेंशन कर सकते हैं, तो देखने वाले को समझ आ जाएगा कि इस चीज़ को हमने रात को लेना है। उसके बाद आता है जी BBF का मतलब है बिफ़ोर ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ते से पहले अगर किसी चीज़ को लेना है तो वो उसके साथ उसकी डोज़ लिखी जाएगी BBF। उसके बाद आता है जी AC और PC। तो किसी चीज़ को जिसको आपने खाने से पहले लेना है, ठीक है, खाना शुरू करने से पहले, तो उसके साथ डॉक्टर मेंशन करता है AC, और जिसको खाने के बाद लेना है उस दवाई के साथ लिखा होता है PC। इसके अलावा जी QH का मतलब होता है एवरी आवर। अब कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने हर एक घंटे बाद लेना है, ठीक है, 1 घंटा पूरा हो फिर उसकी डोज़ लें, फिर उसकी डोज़ लें हर घंटे बाद, तो उसकी डोज़ के साथ मेंशन किया होता है जी QH। उसके बाद होता है Q4H। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने 4-4 घंटों बाद लेना है तो उसके साथ लिखा होता है Q4H। इसी तरह कोई ऐसी चीज़ जिसको 6 घंटों बाद उसकी डोज़ लेनी है, हर 6 घंटों बाद, वो QID वाला हिसाब है, तो उसको Q6H भी कहते हैं कि हर 6-6 घंटों बाद आपने उस चीज़ की डोज़ लेनी है। और QD जिसके साथ लिखा होगा तो उसको एवरी डे कहते हैं, ठीक है। OD से मिलता जुलता ही है QD भी। और एक चीज़ आती है जी QOD। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अल्टरनेट डेज़ पे लिया जाता है। एक दिन ले ली, अगला दिन वक्फा रखेंगे, छोड़ देंगे डोज़, फिर उसके बाद दूसरे दिन लेंगे। तो जो अल्टरनेट डेज़ पे एक के बाद एक दिन छोड़ के लेना है तो उसको कहा जाता है एवरी अदर डे, QOD। उस मेडिसिन की डोज़ के साथ QOD मेंशन किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जी स्टेट और SOS जो है ये मैं आखिर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी चलते हैं स्टेट डिस्कस करते हैं। स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली। जिस मेडिसिन के साथ या कोई ऐसा ट्रीटमेंट डॉक्टर एडवाइस कर देता है, प्रेस्क्राइब कर देता है, उसके साथ लिखा होता है स्टेट, तो इसका मतलब होता है इमीडिएटली कि आपने अभी से उसको फ़ौरन अभी जाके शुरू कर लेना है, ठीक है। और SOS और PRN को आखिर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। और एक आखिरी जो एब्रीवेशन है, ठीक है, जो बहुत ही कॉमन यूज़ होता है वो है जी LA का मतलब होता है लोकल एप्लीकेशन, मतलब जिन चीज़ों को आपने बैरूनी इस्तेमाल के लिए डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है, जैसे क्रीम्स होगी, शैम्पूज़ हो गए, कोई लोशंस है, कोई ऑइंटमेंट है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जिनको आप बैरूनी अपनी जिल्द के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं। तो वो लगाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनके साथ लिखा होता है, चूँकि उनको खाना तो नहीं होता तो उनके साथ मेंशन कर दिया जाता है LA, मतलब कि आपने इनको बैरूनी इस्तेमाल करना है, लोकल एप्लीकेशन के लिए ये आपको दी गई है चीज़, तो उनके साथ फिर LA लिखा होता है। तो आखिर में बात करते हैं जी SOS और PRN की। SOS और PRN जिस मेडिसिन की डोज़ के साथ लिखे होंगे मतलब उसका यही होगा कि इनको आपने हस्बे ज़रूरत लेना है, लेकिन आगे इनमें 2 चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। SOS वाली जो चीज़ है, जिस डोज़ के मेडिसिन के साथ उसकी डोज़ में ये मेंशन है कि SOS, तो उसका मतलब है आपने उसको हस्बे ज़रूरत लेना है, लेकिन कब हस्बे ज़रूरत लेना है, जब वो इमरजेंसी हो जाए, ठीक है, आपकी कंडीशन ख़राब हो गया है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनकी अक्सर कार्डियक ड्रग्स ऐसी होती हैं, दिल की दवाइयाँ, जो उन्होंने इमरजेंसी की सूरत में लेनी होती है, उनको डॉक्टर बता देता है। मिसाल देते हैं जी, अगर आपको छाती में दर्द महसूस हुआ तो आपने इस गोली को ज़ुबान के नीचे रखना है। तो SOS का मतलब ये, इस SOS उसके साथ लिखा जाएगा कि जब इमरजेंसी होगी तब आपने उसको लेना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी इमरजेंसी के अंदर तो फिर आपने उस चीज़ को लेना है, तो वो होती है SOS। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनके साथ लिखा होता है
PRN का मतलब होता है हस्बे ज़रूरत, ठीक है, लेकिन जितनी ज़रूरत होगी उतना, ठीक है। मिसाल देता हूँ मैं, कुछ जो है ना अक्सर प्रिस्क्रिप्शन पे अगर डॉक्टर निमकोल एडवाइस करता है, ठीक है, किसी को डायरिया या वोमिटिंग है, ठीक है, उल्टी पेचेस जैसा मसला है, पानी की कमी है, तो उसको जो है वो निमकोल अगर डॉक्टर कहता है कि आपने लेना है, ठीक है, लेकिन कैसे लेना है जी, कि जितने ज़्यादा आपको जो है ना लूज़ मोशन हो रहे हैं, मिसाल उल्टियाँ अगर ज़्यादा हो रही हैं, तो आपने निमकोल ज़्यादा पीना शुरू कर देना है। लेकिन जब जब आप ठीक हो जाएंगे, पानी की कमी पूरी हो जाएगी, तो आप फिर एक हिसाब से ORS को यूज़ कर सकते हैं, निमकोल को, ठीक है। या इसके अलावा किसी मेडिसिन के बारे में कहा जाता है, ठीक है, कि आपने जो है बुखार की गोली तब लेनी है जब आपको बुखार हो, हल्का बुखार होगा तो बेशक ना लें, ठीक है, और अगर तेज़ बुखार होगा तो फिर आपने दो गोली ले लेनी है। तो ये जो होती है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितनी आपकी नीड है उतनी आपने कोई डोज़ लेनी है। नीड कम होगी तो कम डोज़ लेंगे, नीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लेंगे, तो इसको कहा जाता है PRN। लेकिन SOS किसे कहते हैं, कि उसमें आपने मेडिसिन को लेना है, लेकिन जब जब भी इमरजेंसी होगी आपने उस मेडिसिन की डोज़ लेनी है, ठीक है। जब इमरजेंसी नहीं होगी तो बेशक उसकी डोज़ को स्किप कर दें, ना ले लें। तो ये था जी कुछ कॉमन एब्रीवेशंस के बारे में डिस्कशन आपके साथ। उम्मीद है आपका इन एब्रीवेशंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।